हेलो गाइस। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के सीज़न 5 के एपिसोड 9 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि एक सरप्राइज़ वीडियो आने वाली है, वो यह है कि आज एक दिन में 2 वीडियो होने वाली है। इसी के साथ हमने अपने चैनल की मेंबरशिप भी ऑन कर दी है। और अगर तुम हमारे चैनल का मेंबर बनते हो तो इसमें तुम्हें काफ़ी सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर तुम किसी भी वीडियो में कमेंट करते हो तो जो तुम्हारा कमेंट है वो अलग से हाईलाइट होगा, और जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन तुम्हें दूसरे लोगों से पहले मिलेगी। फिर तुम चैनल के अंदर काफ़ी सारे नए नए इमोजीज का यूज़ कर सकते हो। और जितने भी लोग हमारे चैनल की मेंबरशिप लेंगे उनको मैं वीडियो की लास्ट में शाउट आउट दूंगा। और लास्ट में मैं बस इतना ही बोलूँगा कि अगर तुम कैपेबल हो कि हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो तो तभी लेना, एंड अगर तुम नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, बस तुम्हारी मेंबरशिप लेने से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो की एंड में हम लोगों ने देखा था कि जो जिन्वू होता है वो अपनी शैडो आर्मी को उस जायंट के ऊपर चार्ज कर देता है। तो अब वीडियो को इससे आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो जिन्वू की शैडो आर्मी होती है वो उस बड़े वाले जायंट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। और जो ये पैनल होता है वो देखने में काफ़ी बेदिश लग रहा होता है, जिसको तुम अपनी स्क्रीन के सामने भी देख सकते हो। लेकिन अब जो जायंट होता है वो भी रेडी हो जाता है, बट इस चीज़ को देखकर जो जिन्वू होता है वो थोड़ा घबरा भी जाता है। फिर वो जायंट एक ही ब्लो में 100 से भी ज़्यादा शैडो सोल्जर को ख़त्म कर देता है। इस नज़ारे को देखने के बाद जिन्वू भी अपने मन में सोचता है कि जो इस जायंट की ताकत है वो काफ़ी भयानक है, और इसने एक ही अटैक में मेरे 100 से भी ज़्यादा शैडो सोल्जर को ख़त्म कर दिया है। फिर हम लोग तस को देखते हैं जिसके हाथों में वही ऑर्ब होता है, जिससे मैजिकल पावर काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाती है, और वो उसी का यूज़ करके उस जायंट पे फायर अटैक करता है। लेकिन जो वो जायंट होता है वो उसके फायर अटैक को अपने हाथों से ब्लॉक कर देता है। तभी उसके पीछे एक जायंट अटैक करता है जो कि जिन्वू की शैडो आर्मी का ही एक हिस्सा है। लेकिन उसके अटैक लगने से पहले जो जायंट होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उस शैडो सोल्जर का खेल ख़त्म कर देता है। फिर जो छोटे आंट्स होते हैं वो उस जायंट पे अटैक करते हैं, बट जो वो जायंट होता है वो उनको चींटियों की तरह ही मसल के रख देता है। और इस चीज़ को देखकर बेरू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो उस जायंट पे अटैक करने वाला होता है, ये तभी संग जिन्वू बेरू को रोक देता है और बोलता है अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। फिर जिन्वू अपने मन में सोचता है कि अभी मेरे पास इनफ माना है कि मैं अपने शैडो सोल्जर को काफ़ी बार रिजनरेट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को इसकी वीकनेस ढूंढनी पड़ेगी। उसके बाद फिर हम लोग जायंट को देखते हैं जो कि जिन्वू की शैडो आर्मी को चींटियों की तरह मसल रहा है, जिसके कारण जिन्वू का जो माना होता है वो काफ़ी तेज़ी से ड्रेन हो रहा है। फिर जिन्वू अपने मन में सोचता है उस जायंट को देखकर कि जो इसके पास माना है वो उसे एक सील की तरह कवर कर रहा है, और ये मेरे काफ़ी सारे अटैक्स को डिफेंड भी नहीं कर रहा क्योंकि इसे अपने पे पूरा भरोसा है। लेकिन एक अटैक था जो कि इसने डिफेंड किया, यानी ऐसा हो सकता है कि जो इसका वीक स्पॉट हो वो उसकी आंखें हो। इसके बाद फिर जिन्वू काइजल को समन करता है, और अब उस जायंट पे अटैक करने वाले हैं बेरू, इग्रिस और काइजल, जो कि जिन्वू के शैडो सोल्जर्स में से सबसे ज़्यादा ताकतवर है। फिर जो बेरू होता है वो उस जायंट पर बहुत तेज़ी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जो जायंट है वो उसके अटैक को डॉच कर देता है। फिर हम लोग इग्रिस को देखते हैं जो कि काइजल के ऊपर होता है, और उसके पास डीमन किंग बैरान की स्वॉर्ड होती है। फिर वो उससे उस जायंट पे हमला करता है, बट जो इग्रिस है उसने इस हमले को उस जायंट की आंखों में पॉइंट आउट किया है, जिसको देखकर जो वो जायंट है वो उस हमले से बचता है, और जो वो अटैक होता है वो एक बिल्डिंग पे जाके टकराता है, जिससे वो बिल्डिंग ही तबाह हो जाती है। जिस चीज़ को देखकर जिन्वू बोलता है मैं जानता था इसका वीक स्पॉट इसकी आंखें हैं। फिर जो जायंट होता है वो काइजल पे एक स्लाइस अटैक करता है, जिसके ऊपर जिन्वू और इग्रिस बैठे हुए थे, और जब वो अटैक काइजल पे हिट होता है तो उस जायंट को लगता है कि अब यहीं पे जिन्वू और उसके शैडो सोल्जर का खेल खत्म हो गया होगा, और वो अपना गार्ड डाउन कर देता है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। तभी वो नोटिस करता है कि जो इग्रिस है वो डीमन किंग बैरान की स्वॉर्ड लेकर उस जायंट के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जब इग्रिस उस जायंट की आंखों पे अटैक करता है तभी जो वो जायंट है वो उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, बट काफ़ी देर हो चुकी थी उस वक्त, क्योंकि फिर उस आग की लपटों से बाहर निकलता है संग जिन्वू, जो कि उस जायंट की एक आंख फोड़ देता है। इसके बाद फिर जिन्वू एक स्माइल के साथ बोलता है मैं जानता था कि इस जायंट की कमजोरी इसकी आंखें ही है।
फिर हम लोग देखते कि एक तरफ बेरू उस जायंट पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जो जिन्वू है वो अपनी कमांडर अथॉरिटी स्किल का यूज़ करके उस जायंट पे हमला करता है। फिर अब जायंट के बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम लोग हानिकावा एंड जिन्हो को देखते हैं, जो कि इस लड़ाई को देखने के बाद बोलते हैं कि जो ये लड़ाई है वो काफ़ी देर तक नहीं चली हंटर और बीस्ट के बीच में। और इसके बाद फिर हानिकावा घबराते हुए बोलती है कि जो ये लड़ाई है वो दो मॉन्स्टर्स के बीच में है, यानी वो जिन्वू को मॉन्स्टर बोल लिए है। उसके बाद फिर हम जिन्हो को देखते हैं, जो कि इस लड़ाई को देखने के बाद बोलता है सर आपने बहुत ही अच्छा काम किया। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम लोग फाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो जिन्वू है वो जायंट के ऊपर चढ़ा हुआ है और अपनी म्यूटिलेशन स्किल यूज़ करता है और उस जायंट को काट के रख देता है। फिर हम लोग जायंट को देखते हैं जो कि दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। इसके बाद फिर जिन्वू बोलता है बेरू अब तुम्हारी बारी, इसको काट के रख दो। और फिर बेरू बोलता है जो हुक्म मेरे आका। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं एक तरफ बेरू और एक तरफ जिन्वू दोनों साथ मिलकर उस पर हमला करे जा रहे होते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो जायंट है उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो फिर ज़मीन पे गिर जाता है। फिर जिन्वू के सामने एक नोटिफिकेशन आता है आपने इस एनिमी को हरा दिया और यहीं पे जो अपना एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो तुम्हें पता तुम्हें क्या करना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय।